पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। एक दिन मैं कटक आई हुई थी। मैं बैंगलोर में रहती हूँ। मम्मा के पास कटक आई थी तो मम्मा ने मुझे पिरामिड लेके आया एंड मैं कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा उसके पहले आँख बंद करके बैठ नहीं पाती थी। उस दिन पिरामिड में बैठी मैं 40 मिनट्स। मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठी, मेरे को कुछ अनुभव नहीं हुआ। बस मैं इसी बात पे बहुत शौक थी कि मैं 40 मिनट तक बैठ गई आँख बंद करके, पता नहीं कैसे। नमस्ते, मेरा नाम शिविका भराले वाला है और मैं कटक की निवासी हूँ। मैं मेडिटेशन रेगुलरली एवरी डे पिछले 10 महीने से कर रही हूँ। जब से मैं कोरोना के चलते घर वापस आई हूँ, मेरे मम्मा ने मुझे मेडिटेशन से जोड़ा है। मेरी मम्मा 3 साल से ध्यान कर रही है। मेरी मम्मा को बहुत ही शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ रहती थी, तो मम्मा उसके चलते मेडिटेशन में जॉइन की एंड मम्मा मुझे 3 साल से बोल रहे हैं मेडिटेशन करने। बचपन से ही हमें पता है मेडिटेशन के बारे में एंड बचपन से ही पता है कि मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है पढ़ाई में। बट मुझे हमेशा लगता था कि मैं कभी मेडिटेशन कर नहीं पाऊँगी, ये मेडिटेशन कभी मेरे लिए है नहीं। फिर मम्मा भी 3 साल से बोलते थे मेडिटेशन करो, आप तुमको पता नहीं चलेगा पर तुम्हें फ़ायदा होगा। मैं सुनती थी और सिर्फ मम्मा के बोलने पे 2-3 साल से थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लेती थी, बट कभी उसका कुछ अनुभव नहीं कर पाई। फिर एक दिन मैं कटक आई हुई थी। मैं बैंगलोर में रहती हूँ। मम्मा के पास कटक आई थी तो मम्मा ने मुझे पिरामिड लेके आया एंड मैं कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा उसके पहले आँख बंद करके बैठ नहीं पाती थी। उस दिन पिरामिड में बैठी मैं 40 मिनट्स। मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठी, मेरे को कुछ अनुभव नहीं हुआ। बस मैं इसी बात पे बहुत शौक थी कि मैं 40 मिनट तक बैठ गई आँख बंद करके, पता नहीं कैसे। उसके बाद से मैं खुद से सोची कि मैं एवरी डे 20 मिनट्स घर पे करूँगी ही करूँगी। फिर मैं मेडिटेशन खुद से करने लगी। मुझे कुछ ऐसे खुद से अनुभव नहीं हुआ, बस मैं यही विश्वास से करती थी कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। फिर इस लॉकडाउन के समय मुझे, जब से मैं AY कनेक्ट से जुड़ी हूँ, मुझे ऐसे लगा कि मुझे एक दिशा मिल गया है कि मेडिटेशन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और वो कैसे आपको हेल्प करता है। मेरे को बस एक चीज़ फ़ील होने लगा कि कुछ पावर है विच इज़ देयर, विच इज़ हायर देन ऑल ऑफ अस। हमारे अंदर कुछ शक्ति है। मुझे ये सब चीज़ में विश्वास होने लगा। फिर मैं सिर्फ सुनती थी और मुझे विश्वास था, बट कभी मैंने अनुभव नहीं किया था। बट मैं मेडिटेशन करते करते मुझे ये सब चीज़ खुद से बिलीव होने लगा कि कुछ शक्ति है जो हमें हमेशा हमारे साथ रहती है। कुछ है हमारे अंदर जिसे हमें जानना है। ये चीज़ पे विश्वास होने लगा। मेडिटेशन करते करते मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग कुछ आया जिसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती थी अपने लाइफ में। जैसे मैं मेडिटेशन से पहले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी, सो आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत डिफरेंस होता है, ये चीज़ मुझे समझ में आया। मैं बहुत इमोशनल थी, हर चीज़ में रोना, हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करना। वो चीज़ मैंने समझ के अपने आप में कंट्रोल किया। मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझ के फिर रिस्पॉन्ड करना सीखी। मैं टाइम ले, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी और प्रेशर देने का मेरा आदत है हमेशा से, तो मैंने धीरे धीरे चीज़ों को टाइम दे के समझ के आगे बढ़ने का कोशिश किया। अभी लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड इज़ हम सब मेडिटेशन कर रहे थे एंड आई फेल्ट अ ह्यूज सेंसेशन इन माय फोरहेड।
and it felt like there is some kind of energy, some kind of light which is connecting my forehead to the tip of the pyramid, and it's a very strong sensations which happens in my forehead. आई एम स्टिल मैं उस चीज़ में हूँ कि वो सेंसेशन क्यों होता है, बट बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन ऑन माई फोरहेड, एंड इट फील्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव फील होता है पूरे बॉडी में, एंड इट फील्स रियली। और मेडिटेशन करने के बाद मेरे को पहले बहुत ज़्यादा हेडेक फील होता था कभी कभार मेडिटेशन करते करते, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करती थी। तो मैं जब चीज़ों को अलाउ करने लगी, जैसे जो हो रहा है अपने आप को सरेंडर करने लगी, अलाउ करने लगी, तो मेरा वो सर दर्द कम होते गया। हमारा लॉकडाउन के समय ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास होता था, उसमें एक दिन अनुभव भैया का एक सेशन था। वो सेशन मुझे बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज़ उसमें वो सब चीज़ें बोले थे अनुभव भैया ने जो मुझे ऐसे लगा था कि मुझे इसकी तलाश थी। उन्होंने हमेशा सिखाया कि हाउ टू चूज़ अ मिडिल पाथ, नॉट टू बी ओवर, not to always go with your intuitions or not to always go with logic, you should always choose the middle path. एंड उन्होंने बताया हमें कभी ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एंड चीज़ों को देखने का, हाउ टू चूज़ अ मिडिल पाथ, ये सब का इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया। तो वो एकदम से लग गया था। एंड मेडिटेशन करने में जितना अच्छा लगता है मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता था जब मैं लोगों को मेडिटेशन कराने लगी। मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसे लगा कि मैं घर में, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं मेडिटेशन करते हैं, तो मेरे को ऐसे लगा मुझे मेडिटेशन कराना है। तो मैं ऐसे ही एक दिन रैंडमली मैं मेरे बड़े पापा और मेरी सब बहनों को बैठा के मेडिटेशन कराई। मुझे उस दिन जैसे फ़ील हुआ कि पता नहीं इतना एनर्जी फ़्लो हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर, पता नहीं मैं एकदम से मेडिटेटिव स्टेट में थी। तब मुझे उस दिन भी मुझे समझ नहीं आया ऐसे क्यों हुआ, मुझे ऐसे लगा कि एक बार ऐसे हुआ होगा ऐसे। फिर मैं वापस मेरे फ्रेंड्स को मेडिटेशन करा रही थी, तब भी मुझे ऐसे लगा। तो मेडिटेशन कराने में जितना शांति मिलता है उससे ज़्यादा शांति मेडिटेशन अगर करने में जितना शांति नहीं मिलता, उससे ज़्यादा मेडिटेशन कराओ तो उसमें शांति मिलता है। हम मेडिटेशन सेशन करते थे, तो एक दिन हमें भी बोला गया कि आप मेडिटेशन सेशन लोगे, आप मेडिटेशन कराओगे। तो वो मेरा पहली बार था कि मैं एक क्लास लेती और क्लास को प्रेजेंट करती। तो मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट रही हूँ, मैं कभी भी ऐसे क्लास में भी कभी मैंने कुछ बोला नहीं है, बट उस दिन पता नहीं कैसे अपने में हिम्मत आ गया कि मैं क्लास लूँगी, एंड आई गेव माई नेम एंड मैं क्लास ली उस दिन अच्छे से। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था क्लास लेना। सब लोगों को इतना अच्छा लगा क्लास करके, तो मुझे वही चीज़ सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने क्लास लिया। मेरी मम्मी को पिरामिड में बहुत विश्वास है, उनका इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास देख के मुझे उस पर विश्वास होने लगा है। मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था, जो टाइम पे मेरी मम्मी बोली मैं पिरामिड जाऊंगी एंड तेरे रिज़ल्ट के बाद ही पिरामिड से निकलूंगी। मेरी मम्मी मुझे ये सब चीज़ पिरामिड में आने के बाद बताया कि मैं एक संकल्प लेके घुसी थी पिरामिड के अंदर कि तेरा रिज़ल्ट अच्छा होगा एंड तभी मैं निकलूँगी, एंड तेरा रिज़ल्ट आया। मैं मम्मी को कॉल कर रही थी, मम्मी वॉज इनसाइड द पिरामिड। फिर मम्मी जब निकली एंड मम्मी को पूरा विश्वास था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा होगा, एंड मम्मी उसी से ही मुझे कॉल की कि पास हो गई, एंड आई एम लाइक हाँ। तो मम्मी को वो चीज़ पता था, मम्मी मुझसे पूछे कि पास हो गई बस। एंड मेरी मम्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है पिरामिड्स में। मेरे पूरे घर में वाटर कैन के ऊपर पिरामिड, हर बुक्स के ऊपर मम्मी मेरा पिरामिड रख रखी है। मेरे टेबल के ऊपर एक पिरामिड लगा हुआ है, मेरे मम्मा के बेड के ऊपर पिरामिड लगा हुआ है। मेरे भाई का जब रिज़ल्ट आने वाला था
एंड मेरा भाई को थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरी मम्मा ने एक पेपर में जितना परसेंट मम्मा चाहती थी मेरे भाई को आए, उसका फ़ोटो और वो परसेंट पेपर में लिख के पिरामिड के बॉक्स के अंदर डाल दिया और उसको बंद करके रख दिए। एंड एग्जैक्ट वही परसेंट आया मेरा भाई का जो परसेंट मेरी मम्मा ने पिरामिड के अंदर रखा था। एंड ये चीज़ हमें किसी को भी पता नहीं था। वो जब रिज़ल्ट आया उसके बाद हम वो पिरामिड खोले तो देखे तो वही सेम परसेंटेज लिखा हुआ था, मेरे भाई का उतना ही आया। तो इससे बहुत विश्वास होता है। एंड ये भी मैं विश्वास करती हूँ पिरामिड के अंदर सब्ज़ी ये सब रखने से बहुत ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है। मेडिटेशन करने से मुझे जो सब चीज़ों में विश्वास हुआ है, मुझे ऐसे लगता है ये सब चीज़ एक मैजिक है। जैसे पिरामिड के अंदर एनर्जी होना एक मैजिक है, खुद को जानना एक मैजिक है। When I understood the importance of self-healing through meditation, we can heal ourselves emotionally, physically, mentally. तो मुझे ये सब चीज़ बहुत मैजिकल लगता है एंड आई बिलीव दैट वी कैन हील आवरसेल्व्स एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सरेंडरिंग एंड अलाउंस। मुझे ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास है बिकॉज मैंने मेरी मम्मा को देखा है, वो शी इज़ अ अर्थराइटिस पेशेंट एंड उनको बहुत पेन रहता था, बट हाउ शी हैज़ हील्ड हरसेल्फ थ्रू मेडिटेशन। वो मेडिटेशन करके अपने आप को इतना हील की है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है हीलिंग में। इवन इमोशनली द वन थिंग इज़ वी डोंट नीड एनीथिंग और एनीवन टू हील आवरसेल्व्स। लाइक इवन आई डोंट थिंक कि I just feel it's so magical. We can heal ourselves. We can heal ourselves emotionally, physically, mentally. अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम सोचते हैं कि हम किसी से बात कर लें, किसी को कुछ कर लें, बट आपको ये नहीं पता है कि आप अपने ही सबसे अच्छे फ्रेंड हो। आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर लोगे उसी बारे में। अगर कोई इमोशनल बैगेज है तो वो मेडिटेशन करके निकाल दो, किसी को बताने से ज़्यादा अच्छा वैसे लगेगा। सो मेडिटेशन करने से मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई इंसान की। आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने सांसों के साथ सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, आप अपने सांसों के साथ सब कुछ हील कर सकते हो। आप अपने आप को इमोशनली भी हील कर सकते हो, फिज़िकली भी हील कर सकते हो। आपको सर दर्द है, आप मेडिटेशन करोगे आप वो चीज़ भी हील कर सकते हो। आपको बाकी कुछ प्रॉब्लम है पूरे बॉडी में, आप मेडिटेशन से उसको हील कर सकते हो। आपको मन की तकलीफ़ है, आप उसको मेडिटेशन से हील कर सकते हो। आपको माइंड में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, आप उसको मेडिटेशन से हील कर सकते हो। और ये सब एक मैजिक है एंड मैंने हमेशा इससे पहले सिर्फ सुना था, लोगों का देखा था। अब मुझे खुद में विश्वास होने लगा है कि ऐसे है, हम खुद से हील कर सकते हैं, हम अपने आप को हर चीज़ से बचा सकते हैं।